नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार 50 खबरें सुपर 50 में। आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला बाल विकास मंत्री राखी बिड़लान के परिवार में ही अब महिला के साथ जमकर मारपीट होने की खबर आई है। राखी बिड़लान के भाई और आम आदमी पार्टी के युवा नेता विक्रम पर उनकी ही पत्नी ने आरोप लगाया है कि उन्हें बुरी तरह से बेल्ट से पीटा गया है। रोहिणी साउथ थाना पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया है और मामले की जांच करा रही है। प्रियंका का आरोप है कि उनके साथ सालों से मारपीट की जा रही है। प्रियंका का आरोप है कि उनके पति विक्रम ने कई लड़कियों के साथ उनके अवैध संबंध है और इस पर जब उन्होंने ऐतराज जताया तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई है। प्रियंका का कहना है कि उसके पास विक्रम के अवैध रिश्तों का स्टिंग भी है। राखी बिड़लान की भाभी प्रियंका ने कहा है कि अब वो और जुल्म नहीं सहेंगी। उन्होंने कहा है कि वो अपनी शिकायत लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगी और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराएंगी और विक्रम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगी। आम आदमी पार्टी के बागी नेताओं ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए एक दिन का वक्त पार्टी से और मांग लिया है। नेताओं का कहना है कि हमारे साथ लोगों के पहले से निर्धारित कार्यक्रम थे और इसी वजह से हम दोपहर तक नोटिस का जवाब दे पाएंगे। बागी गुट के नेताओं ने अनुशासन समिति के सदस्यों पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने पार्टी की अनुशासन समिति में आशीष खेतान और पंकज गुप्ता के होने पर भी सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने 17 अप्रैल को 48 घंटे का नोटिस देते हुए बागी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद कल शाम 6 बजे खत्म हो गई। हम आपको यह भी बता दें कि बागी नेताओं ने इस नोटिस पर भी सवाल खड़े किए। 56 दिनों की छुट्टी के बाद लौटे राहुल गांधी ने किसान रैली के जरिए पहली बार भूमि अधिग्रहण बिल और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने तीखा हमला करते हुए कहा है कि सरकार की नीतियों की वजह से आज देश का किसान और मजदूर घबराया हुआ है। राहुल ने कहा है कि सरकार किसान मजदूरों को भूल गई है और उद्योगपतियों की सरकार हो गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर दिए गए भाषण का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी जी ने विदेश में कहा कि वो 50 साल का कूड़ा साफ कर रहे हैं। राहुल ने कहा है कि यह बात प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। किसान रैली में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव को किसानों के लिए साजिश करार दिया है। सोनिया ने कहा है कि यूपीए सरकार 2013 में सभी दलों की सहमति से भूमि अधिग्रहण बिल को संबंधित तमाम कानून लेकर आई थी। सोनिया के मुताबिक बीजेपी भी उस बिल के साथ थी। सोनिया ने मोदी सरकार पर बिल के जरिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। सोनिया ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया है कि बिल में बदलाव करते वक्त किसी से भी इस बारे में बात नहीं की गई। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उम्मीद जताई है कि राहुल के नेतृत्व में पार्टी मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक समेत किसानों के मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर कर देगी। किसानों की जमीन के बहाने राहुल की राजनीतिक जमीन बनाने में जुटी कांग्रेस की इस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता भी शामिल हुए। रैली के लिए आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कांग्रेस की किसान रैली पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है। बीजेपी ने राहुल को उद्योगपतियों के कर्ज लेकर चुनाव जीतने के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे जनादेश का अपमान बताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को स्कैम इंडिया नहीं बल्कि स्किल इंडिया बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि राहुल 2004 में पहली बार संसद में आए थे और 2015 तक उनको रीलॉन्च ही किया जा रहा है। कांग्रेस की किसान रैली से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकृत मानसिकता वाले लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि सरकार के बारे में ना कुछ अच्छा बोलेंगे ना अच्छा सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे की उपलब्धियां भी गिनाई। अपने विदेश दौरे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इससे देश को बड़ा फायदा हुआ है। पीएम ने कहा है कि फ्रांस भारत को परमाणु रिएक्टर भारत में ही बनाकर देगा, जबकि कनाडा 5 साल तक परमाणु ईंधन उपलब्ध कराएगा। मोदी ने कहा है कि भारत को रिएक्टर दिलाने की कोशिश पहले भी की गई, लेकिन सरकारों की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने यमन में भारतीयों की समुचित सुरक्षित वापसी को बड़ी कामयाबी बताते हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इस काम की दुनिया भर में तारीफ हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अफसरों या सांसदों की बेटियों के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार के काम को राजनीतिक तराजू में तौलना ठीक नहीं है। यमन मामले में प्रधानमंत्री की तारीफ के जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। वीके सिंह ने लिखा है कि आपके सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं हो पाता। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि पार्टी के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ के पार कर दी गई है और इस तरह बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए ये मील का पत्थर है। रविवार को रिकॉर्ड सदस्यता के लिए दिल्ली बीजेपी मुख्यालय सहित कई शहरों में पार्टी के सदस्यों ने जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और खुशी का इजहार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसानों की खुदकुशी को बड़ी चुनौती मानते हैं। IBN 7 से खास बातचीत में फडणवीस ने माना है कि किसानों की खुदकुशी उनकी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि समस्या का हल 6 महीने में होना संभव नहीं। फडणवीस ने यह भी कहा है कि पिछली सरकारों की गलतियों के चलते ही किसानों के ये हाल हुए हैं। IBN 7 से खास बातचीत में फडणवीस ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र को अकाल मुक्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर 3 राज्यों की 100 से ज्यादा खापों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ने का फैसला इन्होंने किया। भिवानी में अखिल भारतीय जाट महासभा ने बैनर तले हरियाणा समिति, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के करीब 100 खापों ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही खापों ने कन्या भ्रूण हत्या करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का भी फैसला किया। खापों ने यह भी तय किया है कि वो देश भर में इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। रविवार को औरंगाबाद में पार्टी की पब्लिक मीटिंग में गए उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने MIM के ओवैसी पर भी हमला बोला। उन्होंने ओवैसी को महाराष्ट्र में न आने की धमकी भी दे डाली। पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नया महासचिव चुन लिया गया है। यह फैसला रविवार को विशाखापट्टनम में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। नए पोलित ब्यूरो में प्रकाश करात, रामचंद्र पिल्लई, बृंदा करात समेत 16 सदस्य हैं। प्रकाश करात और SR पिल्लई ने महासचिव पद के लिए येचुरी का नाम सुझाया, जिसे पार्टी ने केंद्रीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। येचुरी ने इस मौके पर कहा, हमें पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने की जरूरत है ताकि देश और पार्टी के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बजट बनाने के लिए लोगों की राय लेने का काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा पतपड़गंज से इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा है कि लोग अपनी समस्याएं पर्ची पर लिख कर दें, जिसका समाधान किया जा सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मन से ही तमाम लोगों से जवाब तलब भी किया जो अधिकारी यहां पर मौजूद थे। लोगों से पूछा कि वो किए गए कामों से संतुष्ट हैं या नहीं। मौसम की मार झेल रहे किसानों का हाल जानने के लिए राजनाथ सिंह अपने गृह जिले चंदौली पहुंचे। पहले मंच से उन्होंने भोजपुरी में भाषण दिया, फिर खेतों में जाकर किसानों की खराब फसलों का जायजा लिया। सलमान खान हिट एंड रन मामले में आज उनकी सजा की तारीख का ऐलान हो सकता है। पुलिस ने इस पूरे हादसे का रिक्रिएशन किया। सोमवार को सरकारी पक्ष इस हादसे का रिक्रिएशन वीडियो अब कोर्ट में पेश करेगा। बचाव पक्ष ने शनिवार को कहा कि मौत की वजह सलमान खान की कार की टक्कर नहीं बल्कि कार उठाने वाली क्रेन की गलती थी, जबकि सरकारी पक्ष का दावा है कि सलमान खान खुद गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी की चपेट में आने की वजह से ही पीड़ित की मौत हुई है। दिल्ली के पहाड़गंज में एक होटल में एम्स की एक महिला डॉक्टर की खुदकुशी का मामला सामने आया है। महिला ने फेसबुक पर लिखी अपनी पोस्ट में अपने पति को समलैंगिक बताते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। खुदकुशी करने वाली एम्स की महिला डॉक्टर प्रिया ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। पोस्ट में प्रिया ने लिखा है कि कमल वेदी के साथ मेरी शादी को 5 साल हो गए और अब तक हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं बने। राजस्थान के धौलपुर में हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में प्रेम प्रसंग के चलते एक भाई ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मौसम की मार झेल रहे पीड़ित किसानों के घर भी शहनाइयां गूंजी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों की लड़कियों की शादी का जिम्मा अमरोहा के बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर ने उठाया और 101 किसानों की लड़कियों की सामूहिक शादी करवाई।
जिन परिवार वालों की लड़कियों की शादियां उनके घर में खुशी का माहौल था, फसल बर्बाद होने के बाद भी ये किसान उम्मीद छोड़ चुके थे। लड़कियों की शादियां टूटने की कगार पर थी और तभी सांसद कंवर सिंह तंवर ने उनका हाथ थामा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना के नाम पर राज्य में जमकर अवैध वसूली की जा रही है। सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारियों के दलाल गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले पहुंचकर सीधे अब अनपढ़ लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। गुजरात के सूरत में ओएनजीसी के गैस कुएं में धमाके के बाद लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। इस अग्निकांड में 10 से भी ज्यादा लोग झुलस गए, जबकि शुरुआती अनुमान के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए की गैस आग में जलकर सुहा हो गई। बेंगलुरु के पास एक टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों और टोल कर्मियों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की और एक बूथ को आग के हवाले कर दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सैमसंग कंपनी के फ्रिज से भरे ट्रक लूटकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अभी 5 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आईपीएल में आज एक मैच खेला जाएगा। ये मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होगा। देर रात खेले गए आईपीएल के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 18 रन से हरा दिया। इससे पहले खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान ने शानदार खेल दिखाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया।